हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जो भी लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उन सारे लोगों के दो मेजर कंसर्न है, बहुत ही कॉमन सा कंसर्न है। पहला कंसर्न है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेके कि मैंने वैक्सीन एक डोज इंडिया में लिया है, एक डोज सऊदी अरेबिया में लिया है, या फिर दो डोज इंडिया में लिया है, दो डोज सऊदी अरेबिया में लिया है, या फिर वैक्सीन कहीं पे भी लिया है, तो क्या मुझे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया आने के बाद या नहीं। मैं जब इंडिया से सऊदी अरेबिया आया था तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करा था। अब मैं वापस इंडिया जाऊंगा और फिर सऊदी अरेबिया आऊंगा, तो क्या मुझे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही कॉमन सा कंसर्न है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और दूसरा जो मेजर और कॉमन कंसर्न है वो है तवक्कलना को लेके कि मेरा तवक्कलना में इम्यून स्टेटस शो नहीं कर रहा है। मैंने ई सर्विसेज पोर्टल में अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड किया था, अप्रूव भी हो गया है, लेकिन तवक्कलना में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारे बहुत ही कॉमन सा कंसर्न है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेके। अब तक का जो गाइडलाइन है वो ये है कि जो भी लोग सऊदी अरेबिया में दोनों डोज कोविड-19 वैक्सीन का लिया है उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। ना होम क्वारंटीन करना है, ना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है, ना कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना है आने के बाद। ओके, जिन लोगों ने सऊदी में एक डोज लिया है उन सारे लोगों को 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है सऊदी अरेबिया आने के बाद। जिन्होंने सऊदी से बाहर अगर दोनों डोज लिया है या फिर एक डोज लिया है उन सारे लोगों को 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है सऊदी आने के बाद। ओके, ये अब तक का क्लियर गाइडलाइन है। अब मान लीजिए आपने सऊदी से बाहर दोनों डोज लिया, सऊदी अरेबिया आए हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करें, फिर आप अगर अपने देश इंडिया, अगर आप इंडिया चले जाते हैं, अगर आप वापस आएंगे तो आपको फिर से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप कर दिए तो आपका वो ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का, तो उसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो कोविड-19 जो स्प्रेड है उसको रोकना। इंडिया से जो भी लोग आ रहे हैं अगर उन्होंने इंडिया से बाहर वैक्सीन लिया है, ये थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो गाइडलाइन है वो यही बोलता है कि अगर आप सऊदी से बाहर अगर दोनों डोज लिया है तो आपको सऊदी आने के बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा 5 दिन। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार किया है तो वो ख़त्म हो गया। आप दोबारा आएंगे तो आपको फिर से करना पड़ेगा 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। तो ये था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेके। अब इसमें एक और ये भी कंसर्न है कि मान लीजिए अगर मैंने बूस्टर डोज लिया है अगर सऊदी अरेबिया में और 2 डोज बाहर लिया है सऊदी से बाहर, तो क्या मुझे क्वारंटीन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि वो एक वैक्सीन काउंट किया जाएगा सऊदी अरेबिया के अंदर। तो आपको 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेके। अब दूसरा जो कॉमन सा कंसर्न है वो है तवक्कलना को लेके। अब ये तवक्कलना का मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा 2 पार्ट में बांट के बताऊंगा। जो भी लोग सऊदी अरेबिया में आ रहे होंगे या तो वो रेसिडेंट होंगे, इकामा वाले होंगे, या तो नॉन इकामा वाले होंगे, चाहे कोई सा भी वीज़ा कैटेगरी हो। अगर आप न्यू वीज़ा में आ रहे हैं, चाहे वो वर्क विजिट वीज़ा क्यों ना हो या फिर फैमिली रेसिडेंट वीज़ा क्यों ना हो, तो आप भी विजिटर्स ही माने जाएंगे। ओके, तो जो इकामा होल्डर है अगर उन्होंने सऊदी से बाहर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आपने सऊदी से बाहर कोई सा भी वैक्सीन लिया है, चाहे पहला डोज या फिर दूसरा डोज, तो आपको ई सर्विसेज पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओके, अपलोड करेंगे तब अप्रूवल होगा, फिर आपका तवक्कलना में रिफ्लेक्ट होगा। ये एक कॉमन सा प्रोसेस है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड किया, अप्रूवल भी हो गया, लेकिन तवक्कलना में आपका इम्यून स्टेटस दिखा ही नहीं रहा है, ना वहाँ पे फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जो भी आपने अपलोड किया होगा वो नहीं दिखा रहा है। ये कॉमन सा कंसर्न अभी आजकल चल रहा है, शायद आप लोगों में से भी कई लोगों को यही प्रॉब्लम होगा। उस केस में आप एक ही काम कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कॉल कीजिए, क्योंकि अगर आप तवक्कलना को कॉल करेंगे कस्टमर केयर को तो वो आपको ये बोलेगा एमओएच को कॉल कीजिए। 937 जो एमओएच का हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप कॉल कीजिए, उनको ये बात बताइए कि मेरा ये अप्रूवल हुआ था, वो आपको इकामा नंबर बाकी डिटेल पूछेंगे
और वो आपके नाम पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और आपका अपडेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि कई बार मैंने भी 1-2 बार उनको कॉल किया है यही कंसर्न को लेके, तो उन्होंने ये बताया कि कुछ डेटा मिसिंग है, हम उसको इंटर कर रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये हो जाता है, आपका 1 या 2 दिन में वो अपडेट हो जाएगा। तो अगर आपका अप्रूवल हुआ है और रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तवक्कलनामे, तो MOH को कॉल करके आप अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक रेसिडेंट थे और सऊदी में जॉब करते थे, दोनों डोज आपने यहाँ पे लिया है और आप इंडिया चले गए या फिर अपने देश चले गए। अगर वहाँ से सऊदी अरेबिया आप नए वीज़ा पे आ रहे हैं, नया इकामा आपका यहाँ पे बन रहा है, तो उस केस में आप ई-सर्विसेज पोर्टल में अपलोड मत कीजिएगा। अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका जो नया इकामा है उसमें अगर आप उसमें रजिस्टर करके तवक्कलनामे में रजिस्टर करते हैं तो उसमें दिखाएगा आपका दोनों डोज आउटसाइड किंगडम। ओके, तो वो तो गलत है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी इकामा था, यहाँ पे वैक्सीन लिए, नए वीज़ा में आए, फिर नया इकामा बना, उस केस में आप तवक्कलनामे को कॉल कीजिएगा, तवक्कलनामे कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और उनको बताइए कि मेरा पुराना इकामा नंबर ये था, इसमें मैंने दोनों डोज वैक्सीन लिया था, इसे आप मेरे नए इकामा नंबर पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब वो इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपके उसमें दिखाएगा, जो ये नहीं दिखाएगा आउटसाइड किंगडम, बस आपको पार्ट नंबर दिखाएगा, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा इनसाइड किंगडम, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आउटसाइड किंगडम नहीं लिखा होगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ उन लोगों के लिए जो नॉन रेसिडेंट है, जिनके पास इकामा नहीं है, जो विजिटर्स है। अगर आपने सऊदी से बाहर वैक्सीन लिया है, उस केस में आप ई-सर्विसेज पोर्टल में अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको उस समय सऊदी के अंदर होना पड़ेगा। उसका क्या डिटेल प्रोसेस है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, इसमें आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपने वैक्सीन बाहर लिया है, अभी आप सऊदी के अंदर हैं, तो आपको सबसे पहले अफसर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर अफसर मशीन में जाके अपना अफसर जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कीजिए। जब एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद आप अपना जितना भी वैक्सीन सऊदी से बाहर लिए हैं उसे अपलोड कीजिएगा। ओके, जैसे आप अपलोड करेंगे आपका तवक्कलनामे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है यहाँ पे, तो पहले ये रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप जब वैक्सीन लेंगे, तीसरा डोज वैक्सीन यहाँ पे लेंगे, तो वो एज फर्स्ट डोज ही काउंट किया जाएगा। ओके, तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपको, फिर आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए फिर आपको कॉल करना पड़ेगा, वो सारे परेशानी होंगे। तो सऊदी आने के बाद सबसे पहले आप अपना अफसर में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अफसर अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद ई-सर्विसेज पोर्टल में जैसा रेजिडेंट करते हैं उसी तरह से आप भी अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद ही बाकी के जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है, आपको बूस्टर डोज लेना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। विजिटर्स के लिए अलग एक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वैक्सीन का अपॉइंटमेंट लिया है बूस्टर डोज का, तो उसी दिन जाके ले लीजिएगा, क्योंकि वो रीशेड्यूल या कैंसिल नहीं होता है विजिटर्स के लिए। तो ये सारे बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी को होगा, जो भी अगर नए लोग आ रहे हैं जिनको गाइडलाइन नहीं है। तो मैं जो आपको बताया हूँ आप वही पालन कीजिए, वो एक प्रूवन वे है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपके कंसर्न है तो कमेंट में लिखिए, मैं भी ढूंढ के बताऊंगा। और कमेंट में मैं लिखने के लिए तो बोलता हूँ, लेकिन हर किसी को जवाब नहीं दे पाता हूँ। ओके, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको कोई जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होता है उसमें मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। लिख के इतना पॉसिबल नहीं है कि समझा पाना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।